हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एक्सपो विद विशाल। और मैं हूँ विशाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा न्यूज़पेपर और देखते हैं कि न्यूज़ हमारी क्या रहेगी। उसके पहले मैं बता दूँ आज का जो हमारा आर्टिकल है, जो एडिटोरियल है, जो मेन हमारा रहता है, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू ईरान डील। अब ईरान डील क्या है, अब उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा पड़ोसी देशों पर, इंडिया पर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, संबंध अमेरिका और ईरान से चीज़ें क्या चल रही हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ ही में जानेंगे इंग्लिश के बहुत सारे यूसेज, उनके एप्लीकेशंस और ग्रामर, वोकैबुलरी। तो चलिए पहले हम न्यूज़ कवर करते हैं। तो पहली हमारी जो न्यूज़ है दैट इज़ बैंक्स गेट एसेट्स वर्थ 8,441 करोड़ फ्रॉम ईडी। ईडी क्या है? मीन्स ये आपका इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है ना। ये क्या करता है, ये इंडिया की सबसे बड़ी बॉडी है जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस देखती है। केंद्र सरकार के अंडर में आती है। जो बड़े केसेस होते हैं उनमें ये इन्वॉल्व होती है। ये लास्ट ईयर अगर इसी टाइम की बात करें तो जो सुशांत वाला केस हुआ था तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव थी ईडी, कहाँ, मुंबई में। तो जब भी कोई पैसे वाला बड़ा केस होता है तो उसमें ईडी जाती है। तो बैंक्स गेट असेट्स वर्थ 8,441 करोड़ फ्रॉम ईडी। तो ईडी ने कितने रुपए दिए हैं कि 8,441 करोड़ रुपए किसको? बैंक्स को दिए हैं। अब ये आया कहाँ से पैसा? ईडी क्यों देगा भाई? ये तो एक एजेंसी है तो जो इंडिया के लिए काम करती है। तो ये आया है पैसा जो विजय माल्या हैं, नीरव मोदी हैं, मेहुल चौकसी हैं, इन सब का क्या किया गया है, जो प्रॉपर्टी थी उसको सीज किया गया, उससे जितना पैसा मिला है उतना ट्रांसफ़र किया गया। एक्शन फॉलोज प्रोब इनटू माल्या, नीरव, मेहुल चौकसी केसेस। इन सब सारे मतलब इनकी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह थी इनको क्या किया गया है, बेच करके या जो भी करके रखा गया हो, है ना। तो इन सब से कलेक्ट किया गया। तो ये काफ़ी अच्छा रहा कि लोगों का पैसा था बैंक्स में, है ना, उसको लोगों तक पहुंचना चाहिए। और मोदी टू मीट JNK लीडर्स टुडे। तो जो टू लिखा है ना, तो इज टू लिखा होता है। इज टू का मतलब क्या होता है कि कोई काम जब फ्यूचर में होने वाला था, इज टू, एम टू, आर टू जब ये आता है तब हम क्या करते हैं, कोई काम फ्यूचर में होने वाला होता है तब हम इसका यूज़ करते हैं। तो मोदी जी मिलने वाले हैं आज, कहाँ? जम्मू कश्मीर में उनके लीडर से। और नेक्स्ट अगर न्यूज़ की तरफ चलें तो देखते हैं कि क्या है। हाँ, तो ये चौटाला टू बी रिलीज्ड फ्रॉम तिहाड़। तो तिहाड़ से इनको क्या किया जाएगा? रिलीज़ किया जाएगा, है ना। अब इसको भी देखो आप कैसे लिखा गया है, चौटाला इज़ टू बी रिलीज फ्रॉम तिहाड़, कि चौटाला को रिहा किया जाना है। कहाँ से? जो तिहाड़ जेल है उससे। ऐसा क्यों आया है कि दिल्ली गवर्नमेंट ऑर्डर्स रिमिशन ऑफ सेंटेंस टू डिकंजेस्ट जेल्स। तो दिल्ली गवर्नमेंट ये चाहती है कि जेल में जो बहुत ज़्यादा लोग कंजेस्टेड, बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं, उसको किया जाए डीकंजेस्ट, मतलब कि वहाँ से स्पेस थोड़ा सा किया जाए खाली। अब ये हैं कौन? चौटाला साहब कौन है? तो ये फॉर्मर हरियाणा चीफ मिनिस्टर रहे हैं और इंडियन नेशनल लोक दल हैं उसके प्रेसिडेंट रहे हैं, है ना। और इनको 10 साल की सज़ा हुई है, किसको लेकर के? जो टीचर की रिक्रूटमेंट हुई थी उसके चलते। और नेक्स्ट अगर न्यूज़ देखें तो एक ये है कि ब्लास्ट नियर हाफिज सईद्स होम, 3 किल्ड। तो ये पाकिस्तान लाहौर की न्यूज़ आ रही है। उसमें क्या बोला कि जो सईद हाफिज़ थे, जो 2008 वाला जो इंडिया में केस हुआ मुंबई में, ताज होटल वाला, उसका मास्टरमाइंड है, तो उसके पास में कहीं बम ब्लास्ट हुआ है। और नेक्स्ट अगर न्यूज़ हम देखें तो लिखा हुआ कि सेंटर यूजिंग ब्रूट फोर्स अगेंस्ट अल्पन, है ना, अल्पान। तो अल्पन जो है तो उनके खिलाफ है यूज़ किया जा रहा ब्रूट फोर्स, मतलब कि निर्दयतापूर्वक बल का प्रयोग किया जा रहा है। किसके द्वारा? केंद्र के द्वारा। ऐसा किसने बोला? ममता बनर्जी ने बोला है। अब ये मिस्टर जो पूरा नाम इनका क्या है, जिनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, इनका पूरा नाम अल्पन बंदोपाध्याय है, बंदोपाध्याय। तो ये बेसिकली क्या थे, पहले गवर्नमेंट के एक तरह से उनके अंडर में काम कर रहे थे। और उसके बाद में क्या हुआ कि इन्होंने उस पद से रेजिग्नेशन दे दिया और किसको ज्वाइन कर लिया? इनके चीफ एडवाइज़र बन गए, किसके? ममता बनर्जी के। इसके चलते इनको उसके पहले इनको रिपोर्ट करना था सरकार के पास, लेकिन ये भाई साहब गए नहीं, उसी दिन क्या कर दिया, रिज़ाइन कर दी। इसी के चलते इनके ऊपर पेनल्टी लगी है। तो सीएम फ्लेस पेनल्टी प्रोसीडिंग्स मूव। तो सीएम ने फ्ले का बेसिकली होता है, अगर आप देखोगे मीनिंग चेक करोगे तो फ्ले का मतलब होता है
किसी की स्किन निकाल देना। स्किन का मतलब इतना ज़्यादा मारना पीटना कि उसकी स्किन निकल जाए, तब हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर है कटु आलोचना करना। तो सीएम ने क्या किया है, मतलब बहुत ही कटु आलोचना की है किसकी, पेनाल्टी जो प्रोसीडिंग्स लगाई गई हैं किसके खिलाफ, है ना, मिस्टर अल्पान बंदोपाध्याय के खिलाफ, क्योंकि इन्होंने बात नहीं मानी थी सरकार की, इसलिए। तो ये मेन न्यूज़ हमारी थी आज की। और बाकी की चलते हम अपने, हाँ, और बाकी आपको पता है कि कल इंडिया मैच जो टेस्ट चैम्पियनशिप चल रही थी, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप, उसमें इंडिया हार गई, पहला मैच उसने हारा है ना। और नेक्स्ट जो न्यूज़ एक और देखें यहाँ पर के, तो चाइना रेजिंग तिब्बतन फोर्सेस नियर सिक्किम लद्दाख भूटान बॉर्डर्स। तो चाइना क्या कर रहा है, रेज उठाना, खड़ा करना, डिप्लॉय करना तिब्बतन फोर्सेस को कहाँ पर, सिक्किम और लद्दाख और भूटान बॉर्डर्स पे क्या कर रहा है, इनको लगा रहा है। तो और ये जानकारी के लिए बता दूं कि ES-400 जो है इसको भी उसने क्या कर दिया, अभी तक सिर्फ इतना था कि इसको डिप्लॉय किया गया, वहाँ पर लगाया गया है, लेकिन इसको एक्टिवेट भी कर दिया गया है ना। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिए कि S-400 है क्या। तो इसको आप सर्च करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर करिए, आपको काफ़ी चीज़ें जानने को मिलेगी। तो चलिए, ये तो हमारी न्यूज़ हो गई। अब हम चलते हैं अपने एडिटोरियल की तरफ, जो हमारा मेन है, हम डिस्कस करेंगे, जिसमें बहुत सीखेंगे, बहुत सारे नए वर्ड्स, ग्रामर के एप्लीकेशंस और भी बहुत सारी चीज़ें, है ना। और सबसे बड़ी बात कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप आपको जानने को मिलेगा कि कैसे काम करती हैं ये सारी चीज़ें, संबंध अंतर्राष्ट्रीय कैसे काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। ये है कहाँ की, मीन्स आज का आर्टिकल हमारा जुड़ा हुआ है ईरान की कैपिटल क्या है, तेहरान। और अगर बात करें यहाँ के कि भाई हाल ही में नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं, है ना, तो उसी के चलते ये सारे इश्यूज भी आए हैं, जो आज का हमारा आर्टिकल है उसी से जुड़ा हुआ है। तो बता दें कि ईरान का एक्चुअली चीज़ें हैं क्या। ईरान अगर कुछ भी करता है तो इससे सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ेगा, सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा इजराइल के ऊपर, फिर यूरोपियन कंट्री जितने उनके ऊपर पड़ेगा, अमेरिका के ऊपर इसका प्रेशर पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इन संबंधों में चल रही हैं, इन सब चीज़ों में लेकर के चल रही हैं। अभी कुछ समय पहले जब बाइडेन पावर में नहीं थे, मतलब कौन था, डोनाल्ड ट्रंप थे, तो इन्होंने क्या किया था, इनके ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, प्रतिबंध लगाए थे। प्रतिबंध जब किसी कंट्री पर लग जाते हैं तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है और उसकी इकॉनमी क्या हो जाती है, डाउन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जब उसके पास पैसा नहीं आएगा तो ईरान क्या करता है, अपना तेल बेचता है, ऑयल बेचता है, एक्सपोर्ट करता है, जिससे उसको पैसा मिलता है, जिससे उसकी इकॉनमी चलती है। लेकिन सैंक्शंस लग जाने की वजह से तो ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। तो ऐसा किया क्यों गया, इसलिए किया गया था क्योंकि ईरान जो बना रहा था, न्यूक्लियर पावर बना रहा था, न्यूक्लियर, है ना, सब चीज़ें जो हथियार है, वेपन्स बना रहा था, इसके चलते। तो अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना लेता है तो इसका सबसे ज़्यादा असर किस पर पड़ेगा, इजराइल के ऊपर पड़ेगा, उसके ऊपर अटैक कर सकता है, यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर पड़ेगा, और किसके ऊपर पड़ेगा कि अमेरिका पर तो पड़ने ही वाला है, उसका असर पड़ेगा, क्योंकि फिर धमकी देगा, फिर आप उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे, है ना। तो ये ईरान डील है। अब पूरा पढ़ेंगे अच्छे से तो क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि इंगेज ईरान। तो इंगेज ईरान का मतलब क्या होता है कि उसके साथ बातचीत, इंगेज क्या करते हैं, जब हम किसी को शामिल करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कह रहे कि ईरान को इंगेज करो, शामिल करो, उससे बातचीत करो और मामले को सुलटाओ, ये इस टाइटल रखा गया है। आप चलिए पढ़ते हैं। बोला गया कि ब्लॉकिंग ऑफ ईरान लिंक्ड वेबसाइट्स डज लिटिल फॉर एफर्ट्स टू रिवाइव एंड डील, एंड डील का मतलब न्यूक्लियर डील, एंड रिवर्स सैंक्शंस। कह रहे कि ब्लॉकिंग ऑफ ईरान लिंक्ड, ईरान लिंक्ड का मतलब ईरान से जुड़े हुए, ईरान से संबंधित, क्या है ना, वेबसाइट्स जो जुड़ी हुई हैं ईरान से, उनको क्या करना, ब्लॉक करना। ये जो ब्लॉकिंग लिखा हुआ है ना, ये जेरेंड है, क्या है, जेरेंड। और जेरेंड को क्या बोलते हैं, ये वर्बल नाउन होता है, आप इसको सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर कि ब्लॉक करना क्या, ईरान से जुड़ी जो वेबसाइट्स है, डज का मतलब डू, है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसके साथ येस और येस का इस्तेमाल किया गया है। तो डज का मतलब करना, क्या, लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, मतलब कि आप लिटिल हटा के नॉट लगा सकते हो, इतना ज़्यादा होता है इसका असर, है ना। लिटिल होता है, अ लिटिल होता है, द लिटिल होता है, इसी। तो ये जो तीनों इस्तेमाल किए जाते हैं किसके साथ, जब कोई चीज़ होती है अनकाउंटेबल, तब हम लिटिल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो कह रहे कि ईरान से जो जुड़ी हुई वेबसाइट्स हैं उनको क्या करना, बैन, ब्लॉक करना
करता है बहुत कम। क्या करता है, किसके लिए, एफर्ट्स जो प्रयास किए जा रहे हैं टू रिवाइव, पुनः जीवित कर देना, पुनः से शुरू कर देना, क्या जो एन डील है, एन डील का मतलब न्यूक्लियर डील है, और रिवर्स सैंक्शंस, जो सैंक्शंस को रिवर्स करना मतलब उल्टा कर देना, मतलब सैंक्शंस को हटा देना। पूरी लाइन का मतलब समझो क्या कहना चाह रहे हैं। पूरी लाइन में ये कहना चाह रहे हैं कि जो संबंध हैं किसको लेकर के, ईरान और यूएस को लेकर के, तो अगर यूएस क्या कर रहा है कि ब्लॉक कर दे रहा है जो ईरान से जुड़ी वेबसाइट्स हैं, तो ये जो प्रयास किया जा रहा है कि न्यूक्लियर जो डील है उसको पुनः वापस लाया जाए और सैंक्शंस हटाए जाएं, तो इसमें ये बहुत कुछ जो चीज़ों को सही करने की प्रयास किए जा रहे हैं उसमें बहुत ना के बराबर प्रयास है। ये चीज़ों को सही करने के बजाय ख़राब कर दे रहा है ना, ये कहना चाह रहे हैं। आगे तो यूएस, देखो यूएस मैंने आपको कल भी बताया था कि जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, द रिपब्लिकन वाले जितने कंट्रीज़ हैं, या कोई प्लूरल में लगता है जैसे नीदरलैंड्स लगता है, तो इनके पहले द का इस्तेमाल किया जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो करें द यूएसएस का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स डिसीजन कि जो यूनाइटेड स्टेट्स का डिसीजन है, निर्णय है टू ब्लॉक करना, बंद कर देना, क्या डजन्स मतलब दर्जनों, क्या ईरान लिंक्ड वेबसाइट्स, ईरान से जुड़ी हुई जो वेबसाइट्स हैं एट अ टाइम, और उस समय पर, एट अ टाइम उस समय पर, कब, व्हेन बोथ कंट्रीज़, जब दोनों के दोनों कंट्रीज़ आर ट्राइंग प्रयास कर रहे हैं, क्या टू रिवाइव पुनः जीवित करना, पुनः प्रयास करना, पुनः से चालू करना, क्या द न्यूक्लियर डील को, इज़ अननेसेसरी, वो क्या है, अननेसेसरी है, अननेसेसरी प्रोवोकेशन, वो एक मीन्स बिना मतलब के प्रोवोकेशन भड़का रहे हैं ना, कोई काम करने लगे उसको उकसा रहे हैं। अब इसका ज़रा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ज़रा समझ लो क्या है। कह रहे हैं कि द यूएसएस डिसीजन टू ब्लॉक डजन्स ऑफ इरानियन लिंक्ड वेबसाइट्स एट अ टाइम व्हेन बोथ कंट्रीज आर ट्राइंग टू रिवाइव द न्यूक्लियर डील इज़ अननेसेसरी प्रोवोकेशन। तो जो इज़ लगा है ना, इज़ इस सेंटेंस की वर्ब है जिसको आप लिंकिंग वर्ब बोलते हो, है ना, और अननेसेसरी प्रोवोकेशन क्या कहें कि भड़काना किसी को, तो अब मतलब बिना मतलब के। तो ये चीज़ बाकी आप देख रहे, आप मेरा आपसे सवाल, आप पूछोगे कि भाई ये आर लिखा है, ट्राइंग भी लिखा है, तो ये फिर क्या है, और यहाँ पर भी आपको लिखेंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरा यहाँ से जितना पोर्शन है ये आपका, है ना, ये जो दिख रहा है कि डील से लगा करके ये इस सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको फ्रेज और क्लॉज आनी चाहिए, तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे, है ना। हाँ, तो ये इसमें क्लॉज का भी इस्तेमाल किया गया है, जैसे व्हेन बोथ द कंट्रीज आर ट्राइंग, तो ये जो है ना कि ये क्या है, क्लॉज है, इस्तेमाल किया गया है। तो कह रहे कि जो अब इस पूरे का मतलब समझ लो, फिर हम आगे चलते हैं। तो कह रहे जब यूएस का डिसीजन है कि ईरान की बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं, दर्जनों भर उसकी वेबसाइट उसको बंद कर देना, जब और ऐसे टाइम पर जब दोनों के दोनों कंट्रीज़ क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि मीन्स न्यूक्लियर डील पुनः से शुरू हो जाए, जो ट्रम्प के द्वारा शुरू की गई थी, बंद कर दी गई थी, है ना, उसमें फालतू का क्या है, अननेसेसरी प्रोवोकेशन, उसको भड़का रहे हैं, ऐसा करके आप उसकी जो वेबसाइट्स हैं उसको बैन करके। ये पहले ही जो सेंटेंस हमारा उसमें इन्होंने बोला। आगे, द यूएस हैज़ अक्यूज्ड द साइट्स, अब क्यों बैन किया इसकी वजह बता रहे हैं, मतलब बैन करने का मतलब ब्लॉक किया है, बैन नहीं किया है। द यूएस हैज़ अक्यूज्ड द साइट्स, यूएस ने क्या किया, अक्यूज्ड किया है, उनके ऊपर दोषारोपण किया है, किसके ऊपर, साइट्स के ऊपर, किसको लेकर के, इंक्लूडिंग इंक्लूड मिलाना, एक्सक्लूड बाहर करना, तो इंक्लूड हो जाए, किसको इसमें शामिल किया गया है कि मतलब जो वेबसाइट्स हैं, उन जो साइट्स हैं उसमें कौन कौन शामिल है, ईरान की स्टेट ओन्ड प्रेस टीवी, मतलब ईरान का खुद का जो स्टेट ओन्ड प्रेस टीवी वो भी शामिल है। किस वजह से बता रहे हैं कि ऑफ स्प्रेडिंग डिस इन्फॉर्मेशन, बैन क्यों किया गया, क्योंकि स्प्रेड कर रहे हैं, फैला रहे हैं, डिस इन्फॉर्मेशन मतलब गलत न्यूज़ फैला रहे हैं, कि फालतू में क्या कर रहे हैं कि अफवाह उड़ा रहे हैं, इस वजह से इसको ब्लॉक किया है। इन द पास्ट करें, अगर हम पीछे की बात करें, भूतकाल की बात करें, है ना, तो यूएस हैड क्रैक डाउन ऑन चाइनीज़ एंड ईरानियन मीडिया ओवर सिमिलर एलिगेशंस, तो यूएस हैड पास्ट परफेक्ट में लिखा गया है, तो यूएस ने किया था क्या, क्रैक डाउन का मतलब होता है कि जब बहुत सख्ती से कार्रवाई की जाती है पुलिस के द्वारा, तब क्रैक डाउन का इस्तेमाल किया जाता है। तो मतलब कह रहे हैं कि यूएस ने बहुत ही सख्ती से
कदम उठाए थे, किसको लेकर के, चाइनीज़ और यूनानियन मीडिया को लेकर के, ओवर किसके ऊपर, सिमिलर एलिगेशंस जब लगे थे, मतलब ऐसे ही उनके ऊपर जब दोषारोपण किया गया था कि जो खराब न्यूज़ का मतलब ये है कि जो झूठी अफवाह फैला रहे हैं, न्यूज़ फैला रहे हैं, इसके चलते चाइनीज़ मीडिया को भी बैन किया जा चुका है ना, सॉरी ब्लॉक किया जा चुका है। आगे चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बताया गया। द मूव कम्स आफ्टर डेज आफ्टर ईरान इलेक्टेड इब्राहिम रईसी, है ना, कि जो ये कदम उठाया गया, कब उठाया गया है, द मूव कम्स आफ्टर, मतलब ये कदम आया है किसके बाद, ये स्टेप जो लिया गया किसके बाद लिया गया है, जब ईरान जो इलेक्टेड इब्राहिम रईसी हैं, क्या हैं ये, अब इब्राहिम रईसी के बारे में देखो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कॉमा लगा के, अ हार्ड लाइन क्लैरिक, क्या है हार्ड लाइन का मतलब, उसको बोलते हैं एकदम जो क्या हो, कट्टर हो, एक जो उसके विशेष कोई पर्टिकुलर सिद्धांत हो उनसे जुड़ा हुआ हो। तो ये हार्ड लाइन का मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके जो इनके खुद के सिद्धांत हैं जुड़े हुए हैं, उनसे एकदम कट्टरवादी नेता हैं ये। तो जैसे अगर आप बात करें, जब योगी जी क्या थे कि मतलब चाहे योगी जी हों या फिर आप उधर ओवैसी को ले लो और बाकी मतलब अलग अलग जैसे, तो वो क्या है कि ऐसे लोग कि एकदम अपने सिद्धांतों से हटे हुए जुड़े हुए होते हैं कि ये जो अपने सिद्धांत हैं उनसे नहीं हटने वाले, एकदम कट्टरवादी हैं। तो इसी तरह से रईसी थे, ये जो प्रेसिडेंट वहाँ के कहा कि ईरान के नए प्रेसिडेंट हैं, तो ये क्लैरिक थे। मतलब कि क्लैरिक क्या होता है, जैसे हम लोग के में प्रीस्ट होता है वैसे इनकी जो कम्युनिटी है इसमें क्लैरिक होता है। तो ये पहले ही रह चुके हैं एज अ प्रेसिडेंट, है ना। तो कह रहे हैं कि जब इलेक्टेड इब्राहिम रईसी जो हैं, इब्राहिम रईसी के प्रेसिडेंट बनने के बाद, ये राष्ट्रपति बनने के बाद ये कदम उठाया गया है। आगे देखते हैं, इलेक्शन ऑफ मिस्टर रईसी, है ना, कॉमा फिल लगा रहे हैं, हु हैज़ बीन सैंक्शनड by the US for his alleged role in the execution of political prisoners and other right violations, है ना, has already escalated tensions between two countries। अब इस सेंटेंस का पहले ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखो ज़रा, ये जो लिखा है ना, द इलेक्शन ऑफ मिस्टर रईसी, है ना, फिर उसके बाद आप यहाँ डायरेक्टली अब हैज़, ये यहाँ से इतना पढ़ा जाएगा सीधा, ये हमारा मेन सेंटेंस है, इतना ध्यान रखिएगा। ज़रा पढ़ के देखिए, इधर इलेक्शन ऑफ मिस्टर रईसी का मतलब कि मिस्टर रईसी का चुनाव मतलब चुनाव होने के बाद उनका चुना जाना, है ना। फिर क्या है, हैज़ ऑलरेडी, उसने पहले से ही, एस्केलेटेड का मतलब बढ़ा दिया है, टेंशन मतलब वही टेंशन का आप कई सारे वर्ड्स होते हैं ना, आप इनका हिंदी अगर लेके चलोगे तो कई बार क्या कर थोड़ा सा अलग लगता है, तो इसी वजह से टेंशन को आप टेंशन ही रहने दो, है ना, चिंता मान लो, तनाव मान लो, है ना, हालांकि है, लेकिन आप इंग्लिश में भी उनको समझ सकते हैं। तो कह रहे कि जो इलेक्शन उनका चुना जाना है, किसका, चुन जाने मात्र से ही दोनों में क्या हो गए, संबंध बढ़ गए, मतलब उनके बीच जो टेंशन थी उन संबंधों में, है ना, चिंता तनाव आ गया। अब क्यों ऐसा हुआ है कि मिस्टर जो रईसी हैं, हु हैज़ बीन सैंक्शन, मतलब कि इनके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं, पैसिव वॉइस में लिखा गया है सेंटेंस, ध्यान रखिएगा, हु हैज़ बीन सैंक्शन बाय द यूएस, कि जिनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था, किसके द्वारा, यूएस के द्वारा, किस लिए, फॉर हिज अलेज्ड रोल, कि इनका रोल था, इनकी भूमिका थी किसमें, एग्जीक्यूशन, मतलब कि सज़ा देना, फांसी पे लटका देना, किसको, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, है ना, कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको, और अदर राइट वायलेशंस, है ना, कि बाकी के जो अधिकार संबंधी इन्होंने उल्लंघन किए थे, इसके चलते यूएस ने इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। इस वजह से, और ऐसे लीडर को जब प्रेसिडेंट बना दे रहे हो तो और भी चीज़ें ख़राब हो गई थी, तभी ख़राब हो गई थी जब इनको चुना गया था प्रेसिडेंट के रूप में। आगे बता रहे हैं, अब जब क्या किया गया, जो ब्लॉक किया गया इनकी साइट्स को, तो क्या आया भाई, रिस्पांस कुछ भी तो आएगा ना। तो वही कह रहे हैं कि ईरान शार्प रिस्पांस, है ना, दो वर्ड होते हैं, रिएक्ट होता है, रिस्पांस होता है। तो जो रिएक्ट होता है उसमें आप क्या करते हो, बगैर सोचे समझे आंसर करते हो, रिस्पॉन्ड में आप सोच समझ कर आंसर करते हो, ये अंतर दोनों में होता है। कह रहे कि ईरान का जो रिस्पॉन्स आया, प्रत्युत्तर आया, टू मूव, है ना, जो कदम आया ऑन द वेबसाइट्स, मतलब कि जो वेबसाइट के ऊपर निर्णय लिया गया है यूएस के द्वारा, उसके बाद क्या कदम आया, हैज़ बीन दैट यूएस वाज ट्राइंग टू मजल फ्री स्पीच। तो ईरान ने क्या किया कि ये कहा है कि यूएस है ना, प्रयास कर रहा था टू मजल का मतलब क्या होता है कि अगर आप गांव वगैरह में देखे हो तो क्या होता था कि जो जानवर होते हैं ना, तो खेत में जब जुताई के लिए जाते हैं या फिर कई बार होता है उनके जो मुंह होता है, जिसको एग्जैक्ट हिंदी में बोले तो थूथुन बोला जाता है, उसके ऊपर क्या करते हैं, एक
जो किसी चीज़ का बना के, जैसे स्पेशली अगर हम बात करें जूट वगैरह का बना के या प्लास्टिक का भी बना के क्या करते हैं, उनके मुंह को कवर कर दिया जाता है ना, ताकि वो खा ना पाएँ। तो वही होता है मजल बोलते हैं। तो यहाँ पर कहने का मजल का मतलब है कि मजल फ्री स्पीच, जो फ्री स्पीच है उसके ऊपर प्रतिबंध लगा देना, उसके ऊपर रोक लगा देना, है ना, ये बोला गया है। नालमुख बोला जाता है। तो ये रिस्पॉन्स आया है। इवन यहाँ तक कि इफ़ वन इग्नोर्स ईरान्स रेटरिक, है ना। अब ये राइटर अपनी बात रख रहा है। अभी तक राइटर ने किसकी बात की, ईरान ने क्या बोला, अब राइटर अपनी खुद बात रख रहा है। कह रहा कि यहाँ तक कि अगर कोई, वन का मतलब कोई, इग्नोर करता है, अनदेखा करता है ईरान के रेटरिक को। रेटरिक क्या होता है, वाक्पटुता होता है। मतलब आप क्या कि आप गलत भी होते हो तो आप शब्दों का इस्तेमाल ऐसे लॉजिकली करते हो तो आप सही अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हो, उसको रेटरिक बोला जाता है। कि मतलब घिसे पटे शब्दों का इस्तेमाल करके वही पुरानी कहानी बताओ, तो उसको रेटरिक बोलते हैं। तो कह रहे कि अगर ईरान के रेटरिक को हम किनारे भी कर दें तो यूएसएस मूव हार्डली सर्व्स इट्स डिक्लेयर्ड पर्पस ऑफ फाइटिंग डिसइंफॉर्मेशन। तो पहले इन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, ये सब नेगेटिव वर्ड होते हैं ना, इनको आप हटा के नोट लगा सकते हैं सीधे। तो कह रहे कि अगर हम ईरान के जो रेटरिक है, शब्द आडंबर है, वाक्पटुता है, उसको अगर हम दूर भी कर दें, इसको इग्नोर भी कर दें, तो यूएस हार्डली, मुश्किल से सर्व करता है जो उसने अपना पर्पस बनाया था, किसको लड़ने के लिए, किससे, डिसइंफॉर्मेशन से। मतलब कि जो फाल्स न्यूज़ फैलती है उसके लड़ने के लिए जो उसने नियम बनाए थे, उस पर्पज़ को, वो उस उद्देश्य को सर्व ही नहीं करता, ये इन्होंने बताया। व्हेन अमेरिका सीज्ड द वेबसाइट ऑफ सेमी ऑफिशियल ईरानियन न्यूज़ एजेंसी फार्स इन 2018, 2018 में भी ये घटना हो चुकी। मतलब कि फार्स एक एजेंसी थी, न्यूज़ एजेंसी थी, जिसको ब्लॉक किया गया था, है ना, कि अमेरिका के द्वारा। कब, 2018 में, है ना, जब ये किया, सीज किया उसने। इट स्विच्ड टू एन ईरानियन डोमेन एंड वॉज बैक ऑनलाइन। मतलब कि इसको स्विच कर दिया गया, इसने क्या कर लिया, स्विच कर लिया एंड टू एन ईरानियन डोमेन एंड वॉज बैक ऑनलाइन। कहने का मतलब है कि भाई जितनी न्यूज़ एजेंसी होती है पूरे वर्ल्ड में फैली होती है ना, तो उसको बाकी के डोमेन, जो डोमेन जगह, क्षेत्र, बाकी के क्षेत्र से ब्लॉक करके इसको ईरान तक ही सीमित कर दिया गया। तो ये बोला गया है ना। अब आगे देखते हैं। द यूएस शुड नॉट एक्ट लाइक डेस्पोटिक कह रहे हैं कि regimes that take knee-jerk actions toward the media platform with critical coverage। अब ये राइटर खुद अपनी बात रख रहा है कि यूएस शुड नॉट, यूएस को सजेशन दे रहे हैं कि यूएस को नहीं करना चाहिए। शुड का हम इस्तेमाल कब करते हैं, जब सजेशन दिया जाता, मोडाल हमारा है ना। तो यूएस को नहीं करना चाहिए, कि क्या नहीं करना चाहिए, एक्ट की तरह काम नहीं करना चाहिए, मतलब इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। लाइक डेस्पोटिक मतलब निरंकुश, है ना, जो तानाशाह टाइप में हो। तो करें निरंकुश सरकार के रूप में, तानाशाही सरकार के रूप में एक्ट नहीं करना चाहिए, इस तरह काम नहीं करना चाहिए। और टेक नी जर्क, टेक मतलब लेना, है ना, नी जर्क का मतलब क्या है कि बिना सोचे समझे, है ना। और किसको लेकर के, मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको लेकर के आगे करें। द वे टू फाइट डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन इज़ टू प्रमोट इन्फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथन इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म। कह रहे हैं कि हमारे पास जो सही तरीका है कि जो डिस इन्फॉर्मेशन है उससे लड़ने का, कि हम क्या करें, कैंपेन चलाएं। कौन सा, प्रमोट इन्फॉर्मेशन, है ना, कि इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन की जगह इन्फॉर्मेशन दी जाए। स्ट्रेंथन मजबूत किया जाए, क्या, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म मतलब स्वतंत्र जर्नलिज्म को स्थापित किया जाए, है ना, पत्रकारिता को स्थापित किया जाए, सही किया जाए, तब सारी चीज़ें सही हो सकती हैं। आगे करें। बिसाइड्स, देखो दो वर्ड होते हैं, बिसाइड होता है और इसमें एस लगा दो, बिसाइड्स हो जाता है। दोनों का अंतर अलग होता है, मीनिंग अलग है दोनों में, है ना। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। जैसे मैंने बोला कि आई हैव अ पेन बिसाइड्स अ पेंसिल, तो पेंसिल के अलावा मेरे पास एक पेन है ना, एक ये हुआ। बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू। मैंने जैसे बोला गो एंड सिट बिसाइड दैट पर्सन, जाओ और उस पर्सन के बगल में बैठ जाओ, तो बिसाइड का मतलब वहाँ पर बगल वाला सेंस देगा। तो ये हो गया। करे बिसाइड्स एडिंग द ईरानियन नैरेटिव, करे कि ईरानियन नैरेटिव को हेल्प करने के साथ साथ आगे क्या कह रहे हैं, दैट अमेरिकन रिमेंस हॉस्टाइल, है ना, मतलब कह रहे हैं कि अमेरिकन रिमेंस हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब क्या, नाजुक हैं, एक तरह शत्रुतापूर्ण व्यवहार रख रहे हैं। यूएस डिसीजन कुड ऑल्सो क्रिएट, मतलब कि यूएस का जो डिसीजन है
कि वो क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है हिचेस, बाधाएं, हिच का मतलब बाधाएं उत्पन्न कर सकता है ना। इन डिप्लोमेटिक प्रोसेस अंडरवे, जो डिप्लोमेटिक प्रोसेस चल रहा है, डिप्लोमेटिक प्रोसेस का मतलब कि जो दो देशों के बीच में संबंध होते हैं, राजनयिक संबंध होते हैं, राजनीतिक संबंध होते हैं, उनको बोलते हैं डिप्लोमेटिक। जो संबंधों को सुधारने की जो प्रक्रिया चल रही है, अंडरवे है, उनमें ये बाधा उत्पन्न करेगा अगर ऐसा सब किया जाता है तो, है ना, ये राइटर ने कहा है। तो अब तक ये सारी चीज़ें बात हुई। तो सेशंस थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि मीन्स थोड़ा सा टाइम लग गया, थोड़ा सा स्पीड तेज़ करते हैं। द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैड होप्ड फॉर रीचिंग एन अग्रीमेंट विद तेहरान ऑन रिवाइविंग द न्यूक्लियर डील बिफोर द जून 18 ईरान प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। मतलब क्या था कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसने मतलब बाइडेन, वही जो बाइडेन साहब हैं जो प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, उनके एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन को आशा थी कि वो क्या करेंगे, तेहरान जो है ना अग्रीमेंट है उसको, न्यूक्लियर डील वाला, उसको सही कर देंगे, फिर से रिवाइव कर देंगे, फिर से उसको क्या कर देंगे, इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो 18 जून को होने वाले थे उनके पहले पहले, है ना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आफ्टर मल्टीपल राउंड्स ऑफ इनडायरेक्ट टॉक्स, वियना में इन सब चीज़ों को लेकर के बातचीत हुई इनडायरेक्ट रूप में, अलॉन्ग विद साथ ही साथ में क्या अदर पावर्स, वर्ल्ड पावर्स भी इसमें शामिल रहीं। अब फाइनल अग्रीमेंट हैज़ नॉट बीन रीच्ड, मतलब कि अंतिम निर्णय अभी तक नहीं लिया जा सका है ना। आगे बोलते हैं, बट ऑल पार्टीज़ हैव एक्सप्रेस्ड फेथ इन टॉक्स, लेकिन सारी की सारी जो पार्टीज़ हैं उसने सभी ने अपनी क्या एक्सप्रेस की है, बातचीत रखी है, कि विश्वास जताया है कि बातचीत को लेकर के कि बातचीत से ही सारा मैटर सुलट जाएगा। द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैड शोन विलिंगनेस टू रिवर्स डोनाल्ड ट्रम्प्स मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी एंड रिवाइव द डील दैट वुड कट ऑफ ईरान्स पाथ टूवर्ड्स बॉम्ब, है ना, इन रिटर्निंग फॉर लिफ्टिंग सैंक्शंस। मेन ये जो बॉम्ब लिखा ना, ये है, ये सबसे बड़ा इशू यही है। बॉम्ब है क्या पूरा इशू, ईरान बनाना चाह रहा है न्यूक्लियर वेपन। अगर वो न्यूक्लियर वेपन बना लेगा तो सबको धमकाएगा, फिर बाकी देशों की तरह वो भी हो जाएगा। अब सबसे बड़ा माइलेज इसका क्या मिलेगा, इसको मिलेगा इजराइल से, है ना, इजराइल को लेकर के, क्योंकि इजराइल, है ना, इजराइल को लेकर के ईरान ने कई बार अपने स्टेटमेंट्स दिए और बोला है कि मैं इजराइल को निस्ते नाबूद कर दूंगा, मतलब उसको ख़त्म कर दूंगा जड़ से, है ना। अब इजराइल इन सब चीज़ें बर्दाश्त करेगा नहीं। इजराइल पहले ही बोल चुका है कि हिटलर ने हम पे इतने अत्याचार किए, हमने सह लिए, बर्दाश्त कर लिए, हमसे बचे। अगर अब हमारे अस्तित्व को लेकर कोई भी कंट्री करता है, कुछ भी करता है ना, तो हम भी क्या करेंगे। इजराइल अपने आप को खुद को पावर देता है कि वो क्या करेगा, किसी के खिलाफ एक्शन ले सकता है, और उसने, है ना, इराक में ऐसा एक्शन लिया, और जो आपका ऑपरेशन चलाया गया, ओपेरा ऑपरेशन, जिसको बेबलोन ऑपरेशन भी बोलते हैं, उसके तहत उसने क्या किया, इराक बना रहा था बॉम्ब, ये न्यूक्लियर वेपन बना रहा था, उसके पूरा सिस्टम ही उसको नष्ट कर दिया, है ना। तो वो ये मेन इशू यही है। तो कह रहे हैं कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी विलिंगनेस, इच्छा जताई है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रेशर रखा था, जो न्यूक्लियर डील थी उसको क्या कर दिया था, बैन कर दिया था, हटा दिया था, है ना। और बाइडेन क्या चाह रहे हैं कि इच्छा जता रहे हैं अपनी कि वो क्या करें, इस डील को रिवाइव करें, और क्या करें, अगर डील रिवाइव होगी तो क्या करेगा कि जो ईरान का जो रास्ता है किसको लेकर के, बॉम्ब को, है ना, वो कट ऑफ हो जाएगा। मतलब आप क्या, आपके ऊपर प्रतिबंध तभी हटेंगे जब आप क्या करेंगे, अपना बॉम्ब वाला ये रास्ता, मतलब न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे तब। अच्छा, इजराइल ये जानता है कि अगर इसके ऊपर से प्रतिबंध हटे तो क्या होगा कि चुपके चुपके क्या करेगा, धीरे धीरे ये बॉम्ब बना लेगा जब इसके पास पैसा आने लगेगा तो। और जैसे ही जब इस बॉम्ब बना लेगा तो आप सैंक्शन लगा भी दोगे ना, तो इसके पास बॉम्ब रहेगा, लोगों को डराएगा, धमकाएगा, और फिर चीज़ें हो जाएंगी नॉर्मल। ये इजराइल अच्छे से जानता है, लेकिन इजराइल ऐसा होने नहीं देगा। और एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि इजराइल और ईरान का युद्ध होना तय है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया कि ईरान इम्बैटल्ड बाय सैंक्शंस इकोनॉमिक वोव्स, है ना, यहाँ पर हैं हम लोग, कह रहे कि जो ईरान है ना वो इम्बैटल्ड कर रहा है, कि ईरान, ये लिखा हुआ है, ईरान इम्बैटल्ड बाय द सैंक्शंस इकोनॉमिक वोव्स प्रोटेस्ट हैज़ रिस्पॉन्डेड
पॉजिटिवली टू द यूएस ओवरचर्स। ओवरचर्स का मतलब जो निर्णय लिए गए हैं, है ना। इम्बैटल्ड का मतलब क्या होता है, जो परेशान है, किसके इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए हैं उसके ऊपर, और प्रोटेस्ट, है ना, ये सब सारी चीज़ें की गई हैं। तो इनके प्रत्युत्तर में यही उसने जवाब दिया है कि भाई हम आपकी बात मान रहे हैं, बट देयर हैव बीन बॉटलनेक्स। बॉटलनेक का मतलब समस्याएं भी हैं, यहाँ पर हैं। व्हेन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन पुल्ड द यूएस आउट ऑफ द न्यूक्लियर डील विद रीइम्पोज्ड सैंक्शंस, मतलब कि जब ट्रम्प ने क्या किया, ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन ने इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए और न्यूक्लियर डील से अपने आप को वापस ले लिया। ईरान स्टार्टेड रीबिल्डिंग द इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम विद हायर लेवल फ्यूल एनरिचमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूजेस। मतलब कि जब इसने ईरान को क्या किया कि ईरान को न्यूक्लियर डील से हटा दिया गया, उससे डील से अमेरिका ने अपने आप को वापस ले लिया, तो इसने तेज़ी ला दी किसमें, इन सबको बनाने में, मतलब कि न्यूक्लियर वेपन को बनाने में, है ना। तो पूरा इसी के ऊपर उन्होंने एक्टिविटी बताई है। और जो मिस्टर राइजी हैं इनको बताया है कि प्रोजेक्ट जो चला रहे हैं ना, तो और साथ ही में ये बोला है कि पहले क्या करे, अमेरिका क्या करे, प्रतिबंध हटाए, तब हम ये सारी चीज़ें बंद करेंगे। तो ये राइजी का क्या है, स्टेटमेंट आया है। लेकिन अमेरिका क्या कर रहा है, पहले आप क्या करो, डील में शामिल हो, वादा करो कि आप वेपन नहीं बनाओगे, तब हम आपसे प्रतिबंध हटाएंगे। तो ये दोनों में यही क्लैश चल रहा है। अल्टीमेटली भी तो कुछ निकला नहीं है, निर्णय आया नहीं है। तो राइटर यही कहना चाह रहा है कि चांस हैं कि उसने बाइडेन को सजेस्ट किया कि बाइडेन पहले क्या करें कि न्यूक्लियर डील में आ जाएं, है ना, प्रतिबंध उसके ऊपर से हटा दें तो सही रहेगा। ये राइटर का मानना है। आपको क्या लगता है कि न्यूक्लियर डील जो है फिर से शुरू करनी चाहिए, ईरान को इसमें शामिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं ना। तो ये है आज हमारे वीडियो का एंड, थोड़ा सा लंबा हो गया एक्सप्लेनेशन के चक्कर में। तो चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।